हाँ दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसको दोस्तों कहा जाता है BPSSC भी, उसकी तरफ से दोस्तों आया है बिहार दरोगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SI कहते हैं, भर्ती परीक्षा 2025। दोस्तों इसके लिए हम लोग देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 सेट नंबर दोस्तों 02 दूसरा देखना चाह रहा है। पहला सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, प्ले लिस्ट बना दिया गया, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस सेट के बारे में कुछ डिस्कशन है। यह सेट पूर्णतः SC NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है। तो ये दोस्तों ये पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए सारे सेट को देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से आपका ही नुकसान है, स्किप मत कीजिए, स्किप करने से आपका ही नुकसान है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए तंत्रिका आवेग नर्व्स इम्पल्स के एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, देखिए एक्सॉन टर्मिनल पर विद्युत आवेग का पहुंचना। ठीक है, उसके बाद देखिए सिनेप्टिक कल्प में न्यूरोट्रांसमीटर का विमोचन। उसके बाद देखिए अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर का बंधना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगले न्यूरॉन में एक नया विद्युत संकेत की उत्पत्ति। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 जिसमें होगा वही अपना आंसर होगा ऑप्शन ए 3 1 2 4। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नीचे दिए कथनों पर विचार करें। देखिए अभिकथन ए, धमनियां आर्टरीज मोटी और लचीली दीवारों वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। कारण धमनियों में रक्त उच्च दाब पर बहता है, जिसे सहन करने के लिए मोटी दीवारों की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कॉलम ए उत्सर्जी अंग का कॉलम बी जीव से मिलान करे। कॉलम ए कॉलम बी, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नेफ्रीडिया जो है, तो देखिए यहाँ पे केचुआ अर्थवॉर्म। उसका मैलपीगी जो है नालिकाएं, यह दोस्तों पाया जाता है यह तेल चट्टा कॉकरोच में। उसके बाद ज्वाला कोशिकाएं जो है दोस्तों ये पाया जाता है चपटे क्रीमी में, फ्लैट वर्म में। ठीक है, उसका वृक जो है किडनी जो है दोस्तों ये पाया जाता है मनुष्य में, ह्यूमंस में। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 2 2 4 2 4 1 3, 2 4 1 3 जिसमें होगा वही अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन बी 2 4 1 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा से समजात अंगों होमोलोजियस ऑर्गन के उदाहरण हैं? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 में, देखिए यहाँ पे मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 और 4 जिसमें होगा वही अपना आंसर, ऑप्शन बी केवल 2 और 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 23 सितंबर 2025 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मोहन लाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला AI निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अल्बानिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए
20 सितंबर 2025 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार के गया जी में पिंडदान करने वाली कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पहली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए इन द क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट out of the 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in the indirect, direct and mark your answer in the answer sheet. 5. A soldier and affair of fighting said बाबर। तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी बाबर कोरेड एंड exclaimed that a soldier should not afraid of fighting, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए select the option that express the given sentence in passive voice. The Indian Army airlifted thousands of people from Ukraine. तो याद रखिएगा ऑप्शन बी thousands of people were airlifted from Ukraine by the Indian Army, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वर्ष 2000 ईस्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1947। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किसी बजट में दर्शाया गया राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कुल गैर ऋण व्यय एवं कुल गैर ऋण आय का अंतर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए बेरोजगारी दर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध निम्न में से कौन से सही तथ्य हैं? तो याद रखिएगा देखिए इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2023 जून 2024 के अनुसार समान स्थिति में भारत में श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 60.10%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का निम्न में से क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी किसी वस्तु या सेवा के इकाई परिवर्तन से उपयोगिता की गणना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सुलेमित करे सूची एक्स सूची वाई। देखिए सैंडल पीक, तो सैंडल पीक जो है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। माउंट डिओबोली जो है याद रखिएगा मध्य अंडमान। उसके बाद माउंट कोयोब जो है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान। उसका माउंट थुइलर तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ग्रेट निकोबार। तो देखिए यहाँ पे DCBA जिसमें ऑप्शन होगा वही अपना आंसर, ऑप्शन ए DCBA। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की मुद्रा पोस्चर और संतुलन बैलेंस को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क सेरेबेलियम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जब मटर के लंबे पौधे कैपिटल TT का संकरण बौने पौधे स्मॉल TT से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधों का जीन प्रारूपी जीनोटाइप क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कैपिटल T स्मॉल t, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बीजांड ओवुल
निषेचन के पश्चात किस संरचना में परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बीज सीड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कार्बन के निम्नलिखित अपरूपों एलोट्रोप्स को उनकी कठोरता हार्डनेस के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो याद रखिएगा, देखिए ग्रेफाइट, उसके बाद हो जाएगा फुलेरिन, उसके बाद हो जाएगा डायमंड। ऑप्शन ए 2 3 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, सभी क्षार अल्कलाइस क्षारक बेस होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कथन 2, फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। सही विकल्प चुने। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए चक्रवात मोथा, साइक्लोन मोथा जिसने हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया है, इस चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 22 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित कितने महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित करेंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 50 लाख। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कठोर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए जिस पर आक्रमण न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनाक्रांत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिसियर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सूर्य अपने सौरमंडल के साथ द्वारा अपने गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने की अवधि को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जोजिला दर्रा हिमालय किस खंड में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बृहद हिमालय। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंत्रे। नेक्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नदी द्वीप माजुली किस नदी का द्वीप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए आकार के आधार पर सौर मंडल के 3 सबसे छोटे ग्रह आरोही क्रम में छोटा से बड़ा क्रम निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए खजाइन उल फतू तुगलक नामा नूह सिपहर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए मुस्लिम धर्म से संबंधित अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए पटना में अनुशीलन समिति के शाखा की स्थापना 1913 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल H2O के लिए सही है? तो याद रखिएगा यह एक सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यह अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित करता है। सही विकल्प चुने। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए सोडा का खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन
बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में पीतल, देखिए पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु एलोय है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता, कॉपर एंड टीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेकेलाइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मरियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिला से हैं जो राज्य में पहली महिला फीडे मास्टर बनी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे देखिए सितंबर 2025 में किस देश में पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू हुई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की 2 करोड़ वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकड़ वृद्धि के बराबर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 10.25%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयुक्त कोई धनराशि 4 वर्षों में की 625/256 गुना हो जाएगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए व्लादिमीर लेनिन किस वर्ष सोवियत रूस सरकार के प्रमुख बने थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1917। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिष मठ कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के दक्षिण भारत गोलकुंडा राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में किस मुगल शासक काल में हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में द आर्टिक होम इन द वेदास किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की रचना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1958 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए वर्ष 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे, तो याद रखिएगा फौजल अली, के.एम. पनिकर और H.N. कुंजरू, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्यपाल पद की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 156 में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध प्रमुख पदों के वेतन भत्ताओं पेंशन से है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे कहा गया कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने सीट निर्धारित किए गए थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 93। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव नेत्र दोषों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कथन 1 निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। कथन 2 दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया पर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कथन 3 जड़ा दृष्टि दोष प्रेबायोपिया को द्विफोकसी लेंस बाइफोकल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। उपयोग कथन में कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी चालक कंडक्टर के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चालक से प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, देखिए एक उत्तल लेंस कॉनकेव लेंस की फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु के लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए
लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, दो प्रतिरोधक 4 ओम और 6 ओम एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम इन सीरीज में जुड़े हुए हैं, परिपथ सर्किट में प्रवाहित होने वाली कुल धारा कितनी होगी? तो याद रखिए ऑप्शन है 1 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी, डाक विभाग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, दिल्ली ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किससे हराकर जीता? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, साउथ जोन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, इप्सिता चक्रवर्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, यदि एक बेलनाकार स्तंभ का आयतन 924 मीटर क्यू है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है, तो कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 182 पाई मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या है? 9/3/5 प्लस 25, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट 4/5 प्लस 3/15 मिडिल ब्रैकेट -9 का 2/3। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 34। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, बिहार राज्य में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 40। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का पदावधि क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो। याद रखिएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, भाग 20। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत के महानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में उल्लेख की गई कि आर्थिक चुनौती क्या थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, बसंत त्यौहार अली ए लिगांग भारतीय त्यौहार राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 200 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, एक विद्युत परिपथ में फ्यूज वायर का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक धारा प्रवाह को रोकना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, सिंचाई की जरूरतों को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक कृषि में उपयोग होने वाले मृदा नमी सेंसर, सॉइल मॉइस्चर सेंसर मिट्टी के किस भौतिक गुण को मापते हैं जो पानी की मात्रा के साथ महत्वपूर्ण रूप से बदलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए,
पशु चिकित्सा में पशुओं जैसे गाय या भैंस की गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, शरीर के ऊतकों से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव फ्रॉम बॉडी टिश्यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, बिजली संयंत्रों और कारखानों से गर्म पानी को सीधे नदी या झीलों में छोड़ने से उसमें प्रदूषण थर्मल प्रदूषण होता है। इसका जलीय जीवन पर सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रभाव क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अमित खरे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, फीडे माइला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 75%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10 लाख अनुमानित है और अगले 2 वर्षों के दौरान 12.10 लाख बढ़ने की उम्मीद है। वृद्धि की एक समान वार्षिक दर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 10%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, स्मृति, देखिए स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, समाज सुधारकों सूचीवन को उनके समाजों की सूची से सुनिश्चित करें। दिए गए नीचे कोट का उत्तर, सूचीवन सूची 2। देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3, राजा राम मोहन राय। और तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। उसके विधवा विवाह समाज, तो याद रखिए इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए विष्णु शास्त्री पंडित। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे देखिए, कश्मीर, देखिए यहाँ पे कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, अपर दजन, ऑप्शन सी, अपर दजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मैकाल श्रेणी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, कोयली, ऑप्शन डी, कोयली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, यूपीआई का विस्तृत रूप है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटर पेमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में को मिलान करें। तो देखिए यहाँ पे कहा गया सचिव, देखिए यहाँ पे सचिव जो था, देखिए सचिव पत्राचार प्रभारी। उसका पेशवा, तो पेशवा जो था वो प्रधानमंत्री। उसका सुमंत जो थे ये थे विदेश मंत्री। और आमत जो थे वो थे वित्त मंत्री। देखिए यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों BPSSC बिहार दरोगा का दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 2 देखा, और पहला सेट इस ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।